हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लैंड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एक बेहतरीन टॉपिक की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय प्राचीन राजनीतिक विचारक। यानी कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के नेट की सिलेबस की डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें हम आज बात करेंगे कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कौटिल्य को आप अन्य नाम से भी जानते होंगे, जैसे कि विष्णुगुप्त, और इनका प्रसिद्ध नाम चाणक्य था। दोस्तों, कौटिल्य के पिताजी का नाम चणक था। वह एक चणक नामक ब्राह्मण थे, तो इसीलिए उन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा विशेष सलाहकार के रूप में भी चाणक्य को जाना जाता है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जानकारी दोस्तों 1950 में उस समय लगी जब तंजौर के एक ब्राह्मण ने इसकी हस्तलिखित पांडुलिपि मैसूर राज्य के पुस्तकालय को भेंट की थी। इन पांडुलिपियों, जिन्हें हम मनुस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, को एक ग्रंथ के रूप में 1909 में प्रकाशित किया गया था। कौटिल्य के इस ग्रंथ यानी अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 150 अध्याय तथा 6000 श्लोक हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कौटिल्य के राजनीतिक विचार की। दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ ही है जिसमें राजतंत्र से रिलेटेड सभी की सभी बातें सम्मिलित है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं। दोस्तों, सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के बारे में बताया है। कौटिल्य का कहना है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति के संबंध में स्वीकार किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को किसने दिया था, तो कौटिल्य ने दिया था। कौटिल्य का मानना है कि पूर्व राज्य व समाज में मत्स्य न्याय की स्थिति थी। दोस्तों, मत्स्य न्याय का मतलब है जिस तरह से समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह से समाज में भी जो सबसे अधिक ताकतवर है वो अपने से कम ताकतवर को दबा के रखता है। इसी तरह पहले मत्स्य न्याय की स्थिति थी। व्यवस्था से तंग होकर लोगों ने मनु को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजा जनता द्वारा उत्पादित अन्न का कुछ भाग कर यानी टैक्स के रूप में लिया करता था। इस कर के बदले में राजा उन्हें सुरक्षा की व्यवस्था प्रदान करता था। इसी प्रकार कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, यानी कि यह एक सामाजिक समझौता था जिसमें राजा जो होगा वो सुरक्षा प्रदान करेगा और जनता जो होगी वो अन्न का कुछ भाग कर के रूप में राजा को देंगे। ये एक तरह का समझौता था जिसे राज्य की उत्पत्ति माना गया। इसी से राज्य बना, जिसको सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहा गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राज्य का उद्देश्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य के उद्देश्य व्यक्ति को उसके पूर्ण विकास में सहायता प्रदान करता था। अच्छा राज्य शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ स्वस्थ और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पर आधारित होता था। कौटिल्य के अनुसार राज्य की भूमि का क्षेत्र इतना होना चाहिए जिसमें निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उनकी शत्रुओं से सुरक्षा की जा सके। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 3 प्रकार हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा कौटिल्य के राज्य के प्रकार हैं में से एक है। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? द्वय राज्य, वय राज्य और संघ राज्य। तीनों आपने याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? द्वय राज्य, वय राज्य और संघ राज्य। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने 7 सिद्धांत दिए थे कि 7 चीज़ें हैं जो राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए पढ़ते हैं। दोस्तों, कौटिल्य का राज्य का सप्तांग सिद्धांत 7 अंग
यानी राज्य की शक्ति के एक नए आयाम को दर्शाता है। जानते हैं क्या है सप्तांग सिद्धांत, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है राजा। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा की चर्चा की गई है, जिसमें कौटिल्य ने राजतंत्र के समर्थन को माना है, यानी कौटिल्य राजतंत्र का समर्थन करते हैं, परंतु निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजाओं का समर्थक नहीं करते। यानी कौटिल्य राजा को तो मानते हैं, लेकिन निरंकुश राजा को उन्होंने नकारा है। इसलिए उन्होंने नंद वंश का विनाश करके उसके स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना करने में सहायता की। दोस्तों, कौटिल्य राजा के देवी अधिकारों का समर्थन भी नहीं करते। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार राजा में इंद्र तथा यम का सुंदर मिश्रण होना चाहिए, यानी व्यक्ति को पुरस्कृत तथा अनाचार्य को दंडित कर सके ऐसा राजा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजा को राज्य में धर्म का पालन करना चाहिए। उसके बाद कौटिल्य के अनुसार राजा के गुण क्या होने चाहिए। दोस्तों, कौटिल्य राजा के चारित्रिक गुणों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, जिससे वह प्रजा में आदर एवं सत्कार का पात्र हो। चारित्रिक गुणों को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है, जैसे राजा को उच्च कुल में उत्पन्न तथा राज्य के भूचरित्र का ही निवासी होना चाहिए। राजा को सत्यवादी होना चाहिए, आचरण से पवित्र होना चाहिए, इंद्रजयनित होना चाहिए। राजा को विद्या आनी चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, दानी होना चाहिए और कृतज्ञ होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा को विद्वान पुरुषों की संगति में रहकर अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए पराय स्त्री पर और पराय धन पर हिंसा प्रवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए। राजा के लिए धर्म, अर्थ तथा काम के संतुलित उपभोग का सुझाव दिया गया है। कौटिल्य के अनुसार कोई भी राजा जन्म से सर्वगुण संपन्न नहीं होता, तो उसे राजा का पद धारण करने से पूर्व कई चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, जिनमें से कौन कौन सी चीज़ें दर्शाई गई हैं, जैसे कि उसे दर्शन शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, त्रयी का ज्ञान होना चाहिए, वार्ता का ज्ञान होना चाहिए और दंड नीति विद्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सप्तांग सिद्धांत में दूसरे नंबर पर है अमात्य। कौटिल्य के अनुसार अमात्य शब्द में मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी दोनों आते हैं। दोस्तों, अमात्य राज्य के राजा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसकी नियुक्ति में राजा को उस व्यक्ति का चयन करना जो धर्म और अर्थ द्वारा परीक्षित हो। यानी राजा को अपना अमात्य ऐसा रखना चाहिए जो धर्म और अर्थ काम द्वारा परीक्षित हो, यानी इन तीनों विद्याओं में परीक्षित हो। आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों सप्तांग में है जनपद। कौटिल्य के राज्य के तीसरे अंग के रूप में जनपद को स्वीकार किया गया है। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि। जनपद की परिभाषा में जनसंख्या और भूभाग को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। कौटिल्य ने इन दोनों के मिश्रण को ही जनपद की संज्ञा दी है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है दुर्ग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दुर्ग राज्य के प्रति रक्षात्मक शक्ति तथा आक्रमण शक्ति दोनों का प्रतीक माना जाता है। यानी दुर्ग राज्य की शक्ति का भी प्रतीक है और अगर कोई आक्रमण करे और उस आक्रमण से निपटने का भी प्रतीक है। अब कौटिल्य ने दुर्ग के प्रकार बताए हैं कौन कौन से। सबसे पहले औदिक दुर्ग। इस दुर्ग के चारों ओर पानी भरा होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है पार्वत दुर्ग। इस दुर्ग के चारों ओर पर्वत या चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट है धानवन दुर्ग। इस दुर्ग के चारों ओर ऊसर भूमि, जहाँ ना तो जल हो और ना ही घास हो, इस तरह की भूमि हो। उसके बाद है चौथा वन दुर्ग। इस दुर्ग के चारों ओर वन और दलदल आदि पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाँचवें नंबर पर है सप्तांग अंग में कोश। कोश यानी कि कोषागार। कौटिल्य ने राजा के राज्य के संचालन में कोश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कौटिल्य ने भी इस महत्व को स्वीकार किया है कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में यह सबसे अर्थ यानी कि कोश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी पैसा इसमें इम्पोर्टेंट रखता है। दोस्तों, राज्य द्वारा प्रजा से कर किस प्रतिशत में लिया जाए, इसकी भी बात की गई है, जिसमें अनाज का 6वां भाग, व्यापार से 10वां भाग और पशुओं के व्यापार करने वालों से उसके लाभ का 50वां भाग लिया जाना चाहिए। ये सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठे स्थान पर रखा गया है सप्तांग अंग में सेना या दंड। अर्थशास्त्र के अनुसार दंड से तात्पर्य सेना से है। दोस्तों, सेना राज्य की सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है।
सेना को कौटिल्य ने 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जैसे हस्ती सेना यानी हाथी वाली सेना, अश्व सेना यानी घुड़सवारों की सेना, उसके बाद रथ सेना और पैदल सेना। इन सभी में कौटिल्य ने हस्ती सेना को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है दोस्तों। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौटिल्य ने अपने सप्तांग में कौन सी सेना को सर्वश्रेष्ठ माना है, तो हस्ती सेना को कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ माना है दोस्तों। अब लास्ट सप्तांग अंग में है दोस्तों मित्र, यानी 7वें नंबर पर कौटिल्य ने मित्र को रखा है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मित्र को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है, यानी मित्र ऐसा होना चाहिए जो राज्य में ज़रूरत पड़ने पर राजा की सहायता करे और वह उसके साथ मिलकर रह सके और अपनी मित्रता संपूर्ण रूप से दिखाए। मित्र संपन्न उसी को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कौटिल्य द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र के सिद्धांत और उससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों आज हम इसका पार्ट 1 ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेकर बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।